बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी लैब जो है लैब नंबर 7 है, ट्रांजिएंट एनालिसिस फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। लैब नंबर 6 में हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का देखा था ट्रांजिएंट को। उसमें हमने उसके सिस्टम की जो पोल पोजीशन है वो बता रही होती है कि सिस्टम आपका कितना फास्ट है। लेकिन अभी हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आएंगे तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम में तो इसके अंदर दो पोल्स होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे सिस्टम की जो है पोजीशन की वाले से हम देखेंगे कि उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि उससे उसकी स्पीड पे भी और सिस्टम की शेप पे भी इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो इसकी शेप चेंज हो रही है हमारे पास। दो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम के पोल्स लेफ्ट साइड पे हैं तो सिस्टम स्टेबल है, अगर राइट साइड पे हैं तो हमारे पास सिस्टम अनस्टेबल है। जब स्टेबल होगा तो स्टेबल की हमारे पास आगे चार कंडीशंस आ जाती हैं कि हमारे पास सिस्टम का रिस्पांस किस तरह का हो सकता है। अगर हमारे पास दोनों पोल्स रियल हों, मीन्स कि दोनों रियल लाइन पे लाई कर रहे हों, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, ओवर डैम्प सिस्टम है। देखिए जैसे ये है, हमारे पास दोनों पोल्स रियल लाइन पे है तो हमारे पास ये सिस्टम ओवर डैम्प है, तो उसका स्टेप रिस्पॉन्स इस तरह का होगा। अगर हमारे पास दोनों पोल लेफ्ट साइड पे हैं लेकिन जियोमेट्रिक एक्सिस पे भी साथ लाई कर रहे हैं तो हमारे पास सिस्टम होगा अंडर डैम्प। तो अंडर डैम्प को भी देखें और इसको अगर ओवर डैम्प को देखें तो ओवर डैम्प और अंडर डैम्प के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए ओवर डैम्प हो सकता है। किसी के पास पोल एक यहाँ पे होगा दूसरा यहाँ पे होगा, दोनों करीब करीब भी हो सकते हैं। और अंडर डैम्प के लिए भी देखिए काफ़ी इसके लिए पास स्पेस है कि ये ओवर डैम्प अंडर डैम्प भी जो है ये काफ़ी वैल्यूज़ के लिए हो सकता है। उसके बाद सिस्टम होता है जब दोनों पोल्स जियोमेट्रिक एक्सिस पे लाई कर रहे हों। तो जियोमेट्रिक एक्सिस पे लाई कर रहे हो तो अगर पोल थोड़ा सा राइट साइड पे चला गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे हो गया तो अंडर डैम्प। तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए अंडर डैम्प हो सकते हैं और अंडर डैम्प के लिए सिस्टम का रिस्पांस ऑसिलेटरी होता है। इसमें क्योंकि डैम्पिंग ज़ीरो हो जाती है यहाँ पे, इसलिए हमारे पास ये ऑसिलेशन आ रही है। डैम्पिंग कहते हैं ऑसिलेशंस को कम करना, तो हमारे पास डैम्पिंग ज़ीरो होगी तो इसका मतलब हमारे पास सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है। तो हमारे पास ये अनडैम्प सिस्टम है, अनडैम्प सिस्टम। फिर एक और हमारे पास पोजीशन आ जाती है कि हमारे पास सिस्टम कौन सा है, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। क्रिटिकल डैम्प में क्या होता है, दोनों पोल्स एक ही पोजीशन पे लाई करते हैं। उससे पहले भी जो अगर हम उससे पहले देखें तो ये रियल लाइन पे होते हैं, दोनों करीब करीब आते हैं तो एक पोजीशन पे आ जाते हैं दोनों पोल्स। हम के की वैल्यू को या गेन को चेंज करते हैं तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक ही चेंज होती हैं और दोनों पोल्स एक पोजीशन पे आ जाते हैं तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाता है, क्रिटिकल। क्रिटिकल डैम में देखें ये इसका सिस्टम रिस्पॉन्स कैसा होता है, इसका और इसका थोड़ा सा देख लें। इसमें स्लो होता है लेकिन इसमें थोड़ा फास्ट होता है। तो हमारा जो टास्क नंबर 1 है उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि सिस्टम के पोल्स की लोकेशन की वजह से, कि उसके सिस्टम के पोल्स, इन दोनों सिस्टम के पोल की वजह से हम बताएंगे कि सिस्टम हमारा ओवर डैम्प है या क्रिटिकल डैम्प है। अगर हम देख लें यहाँ पे हमारे पास अगर एक जनरल सिस्टम है तो मैंने ये सिस्टम डिफाइन किया जी एस स्क्वायर प्लस एन इंटू एस प्लस 9। हमारे पास ये एक सिस्टम है, तो अगर इसको मैं रन करता हूँ मेरे पास ये सिस्टम आ गया। अगर इसके पोल देखना चाहता हूँ कहाँ पे है तो मेरे पास पोल ऑफ जी करूँगा तो मुझे इसकी वैल्यूज़ बता देगा -1 और -7। इसका मतलब ये रियल पोल्स हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम कौन सा आ जाता है, अगर दोनों रियल पोल्स हैं, यहाँ से देखें दोनों रियल पोल्स हैं तो हमारे पास सिस्टम क्या होगा, ओवर डैम्प। ये ओवर डैम्प सिस्टम है। उसके बाद अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहते हैं हमारे पास पोल जीरो कहाँ पे है तो हम कमांड यूज़ करते हैं पीजी मैप। तो अगर हम पीजी मैप कमांड को रन करें तो ये देखिए हमारे पास एक पोल ये आ गया और एक ये आ गया। देखिए ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, ये 0 से 1 तक जा रहा है और ये 0 से -1। और जो हमारे पास 0 से पोल जो लेफ्ट प्लेन है उसको शो कर रहा है। तो हमारे पास ये वैल्यूज 0 -1 -2 -2 ये हमारे पास रियल एक्सिस की वैल्यूज़ है। तो अगर यहाँ पे अगर क्लिक करूँ मैं तो ये देखिए -1 पॉइंट, ये 1 से थोड़ा सा आगे तो -1.15 पे पोल है और दूसरा पोल कहाँ पे है, 8 से पहले और 7 के बाद है तो ये तकरीबन -7.85 पे है। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं और पोल कमांड से भी देख सकते हैं। तो ये सिस्टम आपको पता चल गया ओवर डैम्प है। आप इसका स्टेप रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं, ये देखिए ये स्टेप रिस्पॉन्स उसी तरह का आ रहा है। तो आप सिस्टम को बता सकते हैं कि आपका सिस्टम ओवर डैम्प है, क्रिटिकल डैम्प है या अनडैम्प है, जो भी है आप उसको पोल लोकेशन से बता सकते हैं। तो आपका जो टास्क नंबर 1 है, आपने ये दो ट्रांसफर फंक्शन की बना, तो आपने पोल लोकेशन बता देनी है और सिस्टम की टाइप्स बता देनी है, साथ आपने क्या कर देना है, ड्रा स्टेप रिस्पॉन्स। बस उसके बाद आपने इसका स्टेप रिस्पॉन्स प्लॉट कर देना है। नेक्स्ट टास्क पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे देखें
जब सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसमें ट्रांजिट्स में इसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिस तरह वहाँ पे राइज टाइम था, सेटलिंग टाइम था, तो यहाँ पे भी है हमारे पास। राइज टाइम क्या होता है, अगर हमारे पास ये देखें इसकी सी फाइनल, ये फाइनल वैल्यू है कोई, तो इसका जो 10% से 90% तक जो टाइम है उसको हम कहते हैं टी आर, राइज टाइम। तो उसके लिए फार्मूला है टी राइज 1/ओमेगा डी अल्फा माइनस बी, ये आपने लेक्चर में देख लिया होगा ये क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास एक पैरामीटर होता है राइज टाइम की, कितना सिस्टम हमारे पास फास्ट है। अगर हमारे पास सिस्टम इस तरह हो के फिर होगा तो हमारे पास स्लो होगा सिस्टम बनिस्बत इस सिस्टम के। तो राइज टाइम हमारा डिफाइन कर रहा होता है कि हमारा सिस्टम कितना फाइनल वैल्यू कितना जल्दी पहुंच रहा है। अगर टाइम कम होगा तो सिस्टम फास्ट होगा। उसके बाद ओवरशूट हम देख लेते हैं। ओवरशूट एक चीज़ होती है कि हमारे पास ये फाइनल वैल्यू है, इससे ऊपर कितना जा रहा है। ये देखिए, अगर हमारे पास ये फाइनल वैल्यू है तो इससे ऊपर कितना जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, ओवरशूट है। तो ओवरशूट जो हमारे पास होता है वो कितना एक्सेप्टेबल है किसी सिस्टम में, वो आपको सिस्टम पैरामीटर्स में बता देते हैं, स्पेसिफिकेशन में बता देते हैं कि आपको इतना अलाउ है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। सपोज जैसा हमारे पास कोई सर्किट होता है, तो हम जो ही ऑन करते हैं हमारे पास 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट कर रहा है सर्किट, तो अगर 1-2 सेकंड तक अगर 6 वोल्ट्स तक भी जाता है तो हमारा 6 सिस्टम उसको बियर कर सकता है, तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं कर सकता तो हमें कंट्रोलर लगाना पड़ेगा कि 5 वोल्ट से ऊपर ना जाए, तो वरना अगर जाएगा तो हमारा सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, ये हमारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो ये ओवरशूट भी हमारे पास ये होता है कि हमारी फाइनल वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड होती है उससे ऊपर जो जितना भी जा रहा है रिस्पॉन्स, उसको हम ओवरशूट कहते हैं। उसके बाद पीक टाइम, हमारे पास ये जो पीक होती है, जो ओवरशूट होता है फाइनल जो इसके ऊपर वैल्यू होती है, वो कितने टाइम में जा रहा है, इसको हम कहते हैं टी पीक। क्योंकि हमारे पास ये टाइम का एक्सेस है तो हमें बता देता है कि ये टी पीक क्या है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे और उसके लिए फार्मूला भी हमारे पास गिवन है, टी पीक इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सिस्टम का ओमेगा एन और जीटा फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जिस तरह सेटलिंग टाइम था उस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, यहाँ पे भी आपके पास सेटलिंग टाइम है। तो सेटलिंग टाइम क्या होगा, ये देखें हमारे पास ये सिस्टम सेटल कहाँ पे हो रहा है। एक तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये फाइनल वैल्यूज़ हो गई हैं, तो क्या बदलता है, इसके अंदर भी ऑसिलेशन आ गया, हल्के हल्के ऑसिलेशन हो, फिर क्या कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला बताया हुआ है कि अगर आप 4% या 2% या 5%, अगर हम देखते हैं 2% का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास फाइनल वैल्यू 1 में कहता हूँ 1 है, तो 2% का क्या मतलब है कि 1.02 ऊपर जाएगा तो 0.98 इसके दरमियान, अगर ये देखें रिस्पॉन्स ये इसके अंदर जो ही आया वो इन दोनों के दरमियान रहा है और उसके बाद आउट नहीं गया, आउट नहीं हुआ, तो वो हमारे पास उसका सेटलिंग टाइम होगा। लेकिन ये देखें जो ही इसके अंदर एंटर हुआ है ये फिर यहाँ से आउट हो गया, तो इसका मतलब ये हम इसको सेटलिंग टाइम इसका नहीं लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो ही हमारे पास ये सिस्टम यहाँ पे आया 1.02 फाइनल वैल्यू की लाइन पे आया और यहाँ पे इंटर हो गया है, तो ये हमारे पास फाइनल सेटलिंग टाइम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी नहीं कंसिडर हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे आके यहाँ से फिर ये 0.98 से बाहर आ गया है। लेकिन जो यहाँ से ये इंटर हुआ है उसके बाद इन दोनों क्या कहते हैं 1.02 और 98 के दरमियान रहा है, तो ये हमारे पास जहाँ से ये इंटर हुआ है तो ये हमारे पास टी सेटलिंग आ गया है। तो अगर 2% 5% है तो हम 5% के हिसाब से ले लेंगे, 1.05 चला जाएगा, ये 0.95 आ जाएगा, इसकी डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सेटलिंग टाइम ये होता है। तो अब हमारे पास एक सिस्टम है, ये क्लोज लूप सिस्टम है, ये गिवन है। तो हम हमने क्या करना है, फाइंड एंड ड्रा आउटपुट फॉर ईच केस ऑफ स्टेप इनपुट एंड फॉलोइंग केसेस। हमने के की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए राइज टाइम 1 सेकंड हो। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हम राइज टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये देखिए हमारे पास ये है, इस सिस्टम का मैं राइज टाइम फाइंड करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करें, कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएं, पीक रिस्पॉन्स देखें, पीक कोई अभी नहीं, क्योंकि 1 से ऊपर फाइनल वैल्यू से ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इसकी पीक कोई नहीं है। सेटलिंग टाइम देख लेते हैं, सेटलिंग टाइम जो ही रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाके राइट क्लिक करेंगे, सेटलिंग टाइम आएगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास आपको क्या बता रहा है, सेटलिंग टाइम 3.55 सेकेंड। अगर आपने राइज टाइम देखना है, ये देखें, ये 10% से 90% तक जो टाइम है ये 1.95 सेकेंड है। इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है, स्टेडी स्टेट वैल्यू आपके पास 1 है। तो आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्या आपके पास और कमांड होती है, हम उसको कह सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको लगा देता हूँ एस स्टेप इन्फो, स्टेप इन्फो अगर मैं फाइंड करता हूँ किसकी, स्टेप इन्फो, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगानी, स्टेप इन्फो ऑफ जी जो हमारा सिस्टम है, तो हमारे पास इसकी ये स्टेप इन्फो आ गई। इसमें हमारे पास राइज टाइम है, सेटलिंग टाइम है, ये सारी